नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? वंदे मातरम। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ड्रीम चेज अकेडमी। तो जय हिंद टू ऑल। और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें हम आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक आर्टिकल देखेंगे। यानी हमने कल पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्र अध्यक्ष की पावर, और आज हम उपराष्ट्र अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करता हूं। आर्टिकल नंबर 63 डेट he will be the vice president of इंडिया। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना। क्या राष्ट्रपति के नीचे जो पद होता है, यानी आपका प्रेसिडेंट के नीचे पद होता है वाइस प्रेसिडेंट का। अगर किसी कारणवश से प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट उसका कार्यभार संभालेंगे। ये है 63वां। ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 64। इसको रफ कर देता हूं। आर्टिकल नंबर 64 आपका कहता है दैट वाइस प्रेसिडेंट विल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया will be the chairperson of अपर हाउस। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अपर हाउस मतलब राज्यसभा। बेटा ध्यान रखना, दो तरह के हाउस होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस। लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस। लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को। ठीक है बेटा। आर्टिकल नंबर 63 कहता है ही विल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका 64वां कहता है वाइस प्रेसिडेंट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ अपर हाउस, यानी राज्यसभा। चेयरपर्सन का मतलब है कि जो उपराष्ट्र अध्यक्ष होगा, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो राज्यसभा में अध्यक्ष के रूप में बैठता है। यानी जैसे कि आप देखते होंगे, कभी कभी न्यूज में भी देखा होगा, पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है या कुछ भी हो रहा है, हंगामा होता है, तो कहते हैं महाजन शांत बैठ जाइए, रुक जाइए, आराम से शांति बना कर रखिए, आप बोलिए, इनको नंबर इनको मतलब इनका नंबर है, इनको बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री आप थोड़ा पेशेंस रखिए। इस तरीके से जो भी कमान मतलब कि पूरा हाथ में होता है, वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में होता है सब कुछ। तो लोअर हाउस और अपर हाउस मैंने आपको बता दिया, बहुत बच्चों को इससे कंफ्यूज हो जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है बेटा। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 65। 65वें आर्टिकल में क्या कहता है? इन दी एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी अगर प्रेसिडेंट नहीं है देन वाइस प्रेसिडेंट will do the work of president। समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं आपको। ऐसा है, राष्ट्रपति अगर नहीं है, किसी कारणवश त्याग पत्र दे दिया है, कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, ये मृत्यु हो गई है या दौरे पे चले गए हैं, दौरे पे जाने के बाद कहीं विदेश में वहां किडनैप हो गए हैं, तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो उनका कार्यभार संभालेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ये आपके 3 आर्टिकल हो गए, 63, 64 और 65। 63 में कहता है कि ही विल बी द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरे में कहता है वाइस प्रेसिडेंट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। और 65 में ये कहता है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ, वाइस प्रेसिडेंट विल डू द वर्क ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 65। 65 बेटा आपका निर्वाचन, यानी आपका इलेक्शन से रिलेटेड है। जैसे उसमें प्रेसिडेंट ने बताया था मैंने, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसमें आपको बताता हूं किस तरीके से इलेक्शन होते हैं। ये आपका अपर हाउस है, आपका ये लोअर हाउस है, अपर हाउस है, यानी लोकसभा, ये आपका राज्यसभा। ये दोनों, इन दोनों के नॉमिनेटेड मेंबर
मेंबर वोटिंग करते हैं फॉर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इसके अंदर विधानसभा विधान परिषद के लोग जो मेंबर होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, 65वां, इसके बाद अब आपका आता है आर्टिकल नंबर 67, यानी टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है बेटा, यानी उनका टर्म कितना होता है वाइस प्रेसिडेंट का, 5 साल होता है। सिमिलरली 5 years एज ऑल हैव। 67 का 67 कहता है टर्म, मतलब कि अवधि, कार्यकाल अवधि कितनी होती है उपराष्ट्रपति की। ठीक है बेटा, 5 साल होती है। और इसका ही ए पार्ट है 67 का, टर्मिनेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ओनली डन बाय प्रेसिडेंट। मतलब अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो वो काम सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट साहब ही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका 67 का ए पार्ट हो गया। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, विच इज आर्टिकल नंबर 68। 68 में वो क्या कहता है, द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट filled immediately। ठीक है बेटा, खाली जो पद रहता है या किसी वजह से खाली हो जाता है, वेकेंट पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी यहां पर वेकेंट पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फिल करी जाएगी तुरंत, मतलब इमीडिएटली, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है, इसमें मैं आपको सैलरी बता देता हूं, यह भी ध्यान रखना, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट। इसके नीचे बताऊंगा वाइस प्रेसिडेंट की, यहां पर ये देखो, बेटा इनकी होती है 5 लाख रुपए, इनकी होती है 4 लाख रुपए। ठीक है बेटा, ध्यान रखना 5 लाख रुपए राष्ट्रपति की होती है, उपराष्ट्रपति की बेटा आपकी 4 लाख रुपए होती है। और यहां पर लिख लेना, अगर रेजिग्नेशन देना है वाइस प्रेसिडेंट को तो वो रेजिग्नेशन लेटर दिया जाएगा प्रेसिडेंट साहब को। अगर उन्हें रेजिग्नेशन देना है अपनी पोस्ट से तो वो प्रेसिडेंट साहब को रेजिग्नेशन देंगे। तो वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, विच इज आर्टिकल नंबर 69। 69 में बेटा वही है शपथ, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 69, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, शपथ, जो शपथ समारोह यानी शपथ ली जाती है वाइस प्रेसिडेंट की, बेटा वो प्रेसिडेंट साहब दिलवाते हैं। बाय प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट साहब की जो शपथ दिलवाएंगे वो हमारे राष्ट्रपति साहब दिलवाएंगे। और बेटा 70वां आर्टिकल है आपका 70 थोड़ा मतलब ऐसा ही है वर्बली। 70 में वो कहता है वाइस प्रेसिडेंट हैड राइट टू डू वर्क इफ प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल। अगर प्रेसिडेंट नहीं है प्रेजेंट तो वाइस प्रेसिडेंट उनका कार्यकाल संभालेंगे, कार्यभार जो भी है कार्यपालिका, फिर वो होंगे वाइस प्रेसिडेंट साहब। मान लीजिए किसी कारणवश प्रेसिडेंट साहब की मृत्यु हो जाती है, या प्रेसिडेंट साहब दौरे पर चले जाते हैं, या प्रेसिडेंट साहब रेजिग्नेशन देते हैं त्याग पत्र, या प्रेसिडेंट साहब का अपहरण हो जाता है विदेश में कहीं पे भी, तो उस कंडीशन में ये जो सीट है ये वाली, ये वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे जो चेयरपर्सन होगा
मतलब जो व्यक्ति होगा उसे प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा। वाइस प्रेसिडेंट को तो सिर्फ ये लोग, जैसे गाड़ी होती है ना, कार में 4 पहिए होते हैं, मेन काम तो पहियों का होता है, लेकिन जिस दिन पहिया पंचर हो जाए तो स्टपनी के रूप में वाइस प्रेसिडेंट को रखा जाता है। अब इनको 4 लाख रुपए सैलरी जाती है, अच्छा खासा अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, हाई सिक्योरिटी, तो इनसे काम भी लेना पड़ता है, तो इसलिए इन्हें राज्यसभा में चेयरपर्सन बना कर रखते हैं। जब ये राष्ट्रपति की जगह पे आएंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, तो चेयरपर्सन का पद इनको त्यागना पड़ेगा, वो इनका खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है अपने आप ही। और नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 71, ऑल मैटर रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो भी काम है, जो भी कोई इशू है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, ध्यान रखना बेटा, उस पे जो भी काम होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है, ये आपका 71वां हो गया। ठीक है बेटा, 71 आर्टिकल आपका ये हो गया। तो बेटा आर्टिकल नंबर 71 होगा ऑल मैटर रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी इसका मतलब है अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन निर्वाचन से संबंधित कोई भी इशू या कोई भी मतलब कि वो होता है, दिक्कत आती है, तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेंगी। मतलब उस पर उसका निस्तारण, उसका जो सुझाव, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, उसको ही हक है। और यहाँ पर 71 के बाद आपका 72 आ जाएगा। 72 बता रहा हूं मैं आपको, 72 आर्टिकल नंबर। और बेटा आर्टिकल नंबर आपका 72 है, इसमें इनके पास पावर होती है, प्रेसिडेंट हैज पावर टू फॉरगिव, यानी क्षमादान देने की पावर होती है। जैसे अगर किसी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी, हैंग टिल डेथ, ठीक है, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति जी के पास जाके अपनी याचना सुना सकता है, अपनी दिक्कत परेशानी जो भी उसे सुनाना है सुना सकता है। और ये राष्ट्रपति साहब एक नोटिस जारी करेंगे जिसके तहत कोर्ट उनको उस फांसी को रोक देगा। अगर प्रेसिडेंट साहब को लगेगा कि हाँ क्षमा मिलनी चाहिए, तो उसके बाद इसको छोड़ देते हैं ये लोग, मतलब कि उम्र कैद वगैरह कर देते हैं लाइफ टाइम के लिए। आर्टिकल नंबर 73 में आपको बताता हूं अब। सेवेंटी थ्री आर्टिकल बेसिकली कुछ नहीं है। 73 में जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। प्रेसिडेंट डन वो वर्क करते हैं सेंट्रल के लिए, यानी जैसे कोई भी कानून संबंधित कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट से पास हुआ है यानी संसद से, तो उस पर जो फाइनल मोहर लगेगी, मैंने आपको बता ही रखा है, प्रेसिडेंट साहब की लगेगी। तो यही है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट साहब का, मतलब कि जो भी ये वाइस प्रेसिडेंट साहब का है। और 73 में भी यही बताया गया कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट हैज पावर टू फॉरगिव, और प्रेसिडेंट सेंट्रल के लिए काम करते हैं। ये सब कुछ जो था वाइस प्रेसिडेंट साहब के उपराष्ट्र अध्यक्ष से रिलेटेड था। तो उम्मीद करता हूं आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और डेली बेसिस पर आप रिवीजन जरूर करना, क्योंकि अगर आप रिवाइज करोगे चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगी। उन्हें धीरे 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 पढ़ते रहो, तो एक फिर जब आप लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करो तो ऐसा लगेगा कि ये चीज नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर गेटिंग इंस्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। जो भी हम रिलेटेड मटेरियल वगैरह उसमें प्रोवाइड कराई देते हैं बच्चों को टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल है ड्रीम चेजर एकेडमी के नाम से है। मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम जो चैनल है हमारा वो है ड्रीम चेजर एकेडमी के नाम से है, इसको आप ज्वाइन कर लेना।
ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।